क्या बात है शाहीन, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आप आए, मेरे साथ आए। कहाँ, क्या हुआ है? आए तो सही, ये बेड उठाने में मेरी मदद करें। जल्दी आए। शाहीन क्या बात है, हुआ क्या है? बताओ तो सही। आप ये उठवाएं। मेरा शक सही निकला। बिस्तर के नीचे से तावीज मिला है। तावीज? जी, तावीज। ये आप खुद देख लें। दुआ बीबी, ये दोनों औरतें आपकी जान की दुश्मन बन गई हैं। सोच भी नहीं सकती थी कि दोनों आपाएं इस हद तक गिर सकती हैं। दुआ बीबी, ये दोनों औरतें किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं अम्मी को बताती हूँ ये सब कुछ। हेलो अम्मी, क्या कहा खाला हाजिर ने? बेटा, हाजिन खाला ने बताया कि ये तावीज ही वो वजह है जिससे तुम्हें ये डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। अम्मी, मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी खबर नहीं है। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। बेटा तुम फौरन उस तावीज को खुद से दूर करो और जाया करो। अम्मी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं ऐसी किसी भी चीज को अपने पास रखूं। मैं जाया कैसे करूं? कागज जला दूं? नहीं बेटा, हाजिन खाला ने कहा है कि ऐसी चीजों को घर से दूर कहीं पानी में जाकर बहा देते हैं, तभी इनका असर जायल होता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, ऐसे ही करती हूँ मैं। ठीक है दुआ बेटा, लेकिन सुनो, तुम प्लीज अपनी आंखें और कान खुले रखना। ये सारी बातें अच्छाई की तरफ नहीं जा रही। कसम से दुआ बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी दोनों नंदे इस हद तक गिर जाएंगी। समीर, आप मेरे हक में दुआ करना। मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। पानी में कैसे बहाऊं? शाहीन, शाहीन को कहती हूँ। शाहीन, अरे दुआ बीबी, आप? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी जी, हुक्म करें, बोले। शाहीन, ये ताबीज जाकर समंदर में बहा दो, और पैसे भी। अब दुआ बीबी, आप वैसे ही मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम ऐसे ही कर दूंगी। मैं जानती हूँ शाहीन, ये किराए के लिए। टैक्सी में जाओगी तो जल्दी वापस आ जाओगी, वरना। क्या साजिशें हो रही हैं यहाँ पे? क्या चल रहा है? अब बीबी जी कुछ नहीं, वो दुआ बीबी को चाय चाहिए थी तो बस वो मुझसे यही कहने आई थी। आप दुआ बीबी आप जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। रुको, मुट्ठी में क्या है तुम्हारी? दोनों मुट्ठियां खोलो, दोनों मुट्ठियां खोलो। सुना नहीं तुमने? और ये वक्त
चाय पीने का नहीं है। खाना बन जाए तो बता देना। जी। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। नरसीन बेगम, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। अभी गुस्सा तो मत कीजिए, कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल कर लें। अरे क्या ख्याल करूं? मेरी बेटी ऐसे जादू टोना करने वालों के दरमियान है और मुझे पता ही नहीं है। देखिए हमीद साहब, अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि ये सारी कारस्तानी उसकी नंदों की है। और कौन करेगा? इन औरतों ही की वजह से ढोंगियों के आस्थाने आबाद हैं। मुझे तो डर है कि कहीं तलखियां बढ़ ना जाए। ऐसी खुशगवारियों का क्या करना है जिसकी परतों के नीचे साजिशें और नफरतें पल रही हों। देखें, हमें अपनी बेटी का घर बसाए रखना है, यूं गुस्से से काम नहीं लेना। बेटी का घर बसाने का कतई ये मतलब नहीं है कि हमारी बेटी खतरे में रहे। और वैसे भी घर नदी मेहमत के साथ बसाना है, उसकी चालाक बहनों के साथ नहीं। आप सोच लें, दुआ को यूं घर बुलाकर बिठा लेना एक बहुत बड़ा फैसला है। मैंने फैसला कर लिया है।